हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी कंप्यूटर साइंस की वीडियो नंबर 4 है। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम सिखाया था और साथ में असाइनमेंट का क्वेश्चन भी दिया था। उम्मीद रखूंगा आपने ट्राई करा होगा। तो दोबारा से मैं बताना चाहूंगा कि गैप्स क्लासेस के पूरे कोर्सेज फ्री चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जो करना है वो क्या करना है, नोट्स परचेज करने हैं। लेकिन वो भी सारा आपका डिसीजन है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो जिस तरीके से अभी तक आपको 3 वीडियोस में कंसेप्ट सिखाए, बहुत आसान तरीके से सिखाए, गोइंग फॉरवर्ड भी सारी वीडियोस बहुत इजी रहने वाली है। मगर ध्यान देना, हर वीडियोस को सिस्टमैटिक ऑर्डर में जरूर देखना। आपको सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं चेंज करनी। अगर सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो टॉपिक्स हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर हम अपने कंसेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम एक कोड लिखेंगे, एक प्रोग्राम दिया जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोड लिखेंगे, कोड कैसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स को मैं बताऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी हमारे फंक्शन के चैप्टर में। और लास्ट में थ्योरी के क्वेश्चन समझाऊंगा। पेपर में थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर लिखकर आओगे, वाइवा में आएगा तो कैसे आपको रिप्लाई करना है। तो ये टॉपिक्स, हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कौन सा, कोड कैसे लिखना है, कुछ टर्म्स थ्योरी से रिलेटेड, और लास्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस। हमें कुछ ऑपरेशन करना है। पहले क्या करना है, ऐड करना है 100 300 को। सबसे पहले हमें ऐड करना है 100 एंड 300 को। सेकेंड स्टेप में हमें ऐड करना है 200 एंड 300 को और उसके बाद प्रिंट करना है। फिर थर्ड स्टेप में दोबारा से हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, 100 एंड 400। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है 2 एंड 3। फिर दोबारा से ऐड करना है 20 30 को और लास्ट में प्रिंट करना है गैप्स को। तो ये स्टेप्स हमें करने हैं सीक्वेंस के अंदर। तो ध्यान देना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई काम बार बार करना हो और सीक्वेंस सेम नहीं होती तो वहां पर हम हेल्प लेते हैं फंक्शंस की। अगर सीक्वेंस सेम है तो किसकी हेल्प से हो सकता है, लूप की हेल्प से हो सकता है। लेकिन जहां पर सीक्वेंस सेम नहीं है वहां पर हम किसकी हेल्प से करेंगे, फंक्शन की हेल्प से। तो यहां पर कौन सा काम बार बार हो रहा है, एडिशन का काम बार बार हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखना और मैच करना कि आपने क्या गलती कर रखी है। ठीक है, राइट। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कोई नया कंसेप्ट आता है तो पुराने कंसेप्ट्स में कुछ ड्रॉबैक होता है। तो पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं सॉल्व हो या फिर सॉल्व हो जाए तो फिर आगे वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो वो क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमें ऐड करना है 100 300 को। तो मैंने क्या करा, पहले फंक्शन का नाम लिखा ऐड, ये लिख दिया ऐड। इसके ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिख दिए 100, 300। इससे क्या होगा, हम जब ऊपर फंक्शन बनाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज फंक्शन में पास होगी। तो ऊपर फंक्शन बनाते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। ये मैंने ऊपर फंक्शन लिखा डेफ ऐड और इसके अंदर मैंने लिख दिया a, b। इससे क्या होगा, ध्यान देना, जो हमने नीचे लिखा हुआ है ऐड 100, 300, इसका मतलब 100 जाएगा ए के पास, 300 जाएगा बी के पास। तो ये मैंने राइट साइड पे डायग्राम भी बना रहा हूं। एक बॉक्स बनाया ए का और एक बनाया बी का। ए में लिख दिया 100, बी में लिख दिया साथ में 300। ठीक है, वर्किंग साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा आपको और आउटपुट कैसे आ रहा है वो भी साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा। उसके बाद आएंगे हम फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, हमने लिख दिया c = a + b। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर्स का एडिशन करना था। इससे क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल और बनेगा। तो ये मैंने राइट साइड पे बॉक्स बनाया c के नाम का। इसके अंदर a और b का एडिशन आएगा। a कितना है हमारा, बॉक्स में चेक करो, दैट इज 100। b कितना है, 300।
तो इसका मतलब कितना आ गया, सी कितना आ गया हमारा 400 आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिखा प्रिंट सम इज सी, तो क्या होगा, इससे आउटपुट आएगा। तो यहां पे मैंने राइट साइड पे आउटपुट लिखा, आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, सम इज सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, दैट इज 400, तो ये आ गया हमारा 400। फिर हम वापस आएंगे, जब हम फंक्शन से वापस आएंगे तो जो हमने वेरिएबल्स ए बी सी बनाए हैं ये तीनों वेरिएबल्स हट जाएंगे। तो ये मैंने बॉक्सेस हटा दिए ए बी सी को, और आउटपुट रहेगा। उसके बाद एज पर क्वेश्चन, आप ध्यान दो, रजिस्टर में आपने क्वेश्चन लिखा होगा, मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें दोबारा ऐड करना था, किसको ऐड करना दोबारा, 200 एंड 300 को। तो उसके बाद मैंने नीचे दोबारा लिख दिया ऐड, ब्रैकेट में लिख दिया 200 300। इससे क्या होगा, 200 जाएगा ए के पास, 300 जाएगा बी के पास। तो ये मैंने राइट साइड पे ए और बी के बॉक्सेस बनाए, ए में आ गया 200, बी में आ गया 300। उसके बाद फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब c एक बॉक्स बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, a और b का सम, दैट इज 500। तो c के अंदर कितना आ गया हमारा 500 आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट सम इज c, तो इसका मतलब c की वैल्यू प्रिंट होगी, c कितना है हमारा 500। तो आउटपुट में क्या आएगा, सम इज 500। ठीक है, फिर हम फंक्शन से वापस जाएंगे, जब हम वापस जाएंगे तो दोबारा से जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं ये सारे वेरिएबल्स खत्म होंगे। कौन कौन से बनाए हैं, ए बी सी, तो ये ए बी सी वेरिएबल्स हटा दिए। ध्यान देना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएबल्स जब आप फंक्शन में जाओगे तो बनते हैं मेमोरी के अंदर, जब फंक्शन से वापस आओगे तो वो मेमोरी से खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे आउटपुट के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर आपको यूज होएगा। तो वहां पर आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, और अगर डायग्राम बनाओगे तो 101% आंसर्स करेक्ट आएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान दो, अपने रजिस्टर में थर्ड स्टेप में क्या लिखा था, ऐड करना है 100 एंड 400 को। तो दोबारा से मैंने क्या लिख दिया, ऐड लिख दिया 100 400। इसका मतलब 100 गया ए के पास, 400 गया बी के पास, तो ये वेरिएबल्स बन गए ए और बी। ए हो गया हमारा 100, बी हो गया हमारा 400। उसके बाद लिखा है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब c के पास कितना आ जाएगा, उन दोनों नंबर्स का सम, दैट इज 500 आ गया। तो ये c का बॉक्स बना दिया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट सम इज c, तो c की वैल्यू प्रिंट होगी, आउटपुट क्या आएगा, सम इज c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 500 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम जब फंक्शन से वापस आएंगे तो जो ए बी सी वेरिएबल्स बने हैं उन सबको हम हटा देंगे। तो ये मैंने बॉक्सेस हटा दिए। अब हम वापस आएंगे। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा था, नेक्स्ट स्टेप में लिखा था प्रिंट करना गैप्स क्लासेस, तो ये मैंने लिख दिया प्रिंट गैप्स क्लासेस। तो जब हम प्रिंट करते हैं आउटपुट आएगा, क्या प्रिंट होगा, जो भी प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है, तो आउटपुट में आ गया गैप्स क्लासेस। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, ऐड करना था 2 और 3 को, तो फिर हमने लिखा ऐड 2, 3। तो ये 2 गया किसके पास, ए के पास, और 3 किसके पास गया, बी के पास। सेम ए और बी दो बॉक्सेस बनाए, ए के पास 2 आ गया, बी के पास 3 आ गया। फिर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ c इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब कितना आ गया आंसर हमारा 5। तो c कितना हो गया हमारा 5 हो गया। और उसके बाद लिखा हुआ प्रिंट सम इज c, तो क्या प्रिंट कर देंगे, आउटपुट में आएगा सम इज c, c की वैल्यू इज 5, तो आउटपुट आ गया सम इज 5। फिर से हम वापस आएंगे, फंक्शन से वापस आएंगे तो a b c तीनों वेरिएबल्स हट गए, ये तीनों हटा दिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐड करना है 20, 30 को। तो क्या करा हमने, दोबारा से ऐड लिखा 20, 30, 20 गया ए के पास, 30 गया बी के पास, तो ये बॉक्सेस बनाए ए और बी, ए हो गया 20, बी हो गया 30। फिर फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब c कितना हो गया हमारा 50 हो गया। तो ये बॉक्स में कितना आ गया हमारा 50। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिंट सम इज c, इसका मतलब प्रिंट कर देंगे c की वैल्यू, तो सम इज c कितना हमारा 50, ये हमारा प्रिंट हो गया। फिर से हम फंक्शन से वापस आएंगे, ए बी सी तीनों वेरिएबल्स खत्म। अब क्वेश्चन में लास्ट स्टेप लिखा हुआ है प्रिंट करना है गैप्स, तो लास्ट में मैंने लिख दिया प्रिंट गैप्स।
तो इससे आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा गैप्स एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। राइट साइड में मैंने आउटपुट लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर क्या था, बार बार नंबर हमें इनपुट कराना था, जो पहले की वीडियोस थी। इसके अंदर नंबर्स गिवन है, तो जब नंबर्स गिवन होता है तो हम ब्रैकेट्स के अंदर नंबर पास कर सकते हैं। ठीक है, राइट, नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट को कंसेप्ट ये तो पता है कि करना कैसे है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नया कंसेप्ट आया क्यों, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन उम्मीद रखूंगा इस क्वेश्चन से आपकी दूर हुई होगी कि नंबर्स हमने क्यों पास करे। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो दोस्तों अभी हमने कोड सीखा, अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो यूज होएगी प्रोग्राम्स के अंदर। जो अभी हमने कोड देखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टर्म्स देखने वाले हम, क्या क्या टर्म्स पूछी जा सकती है या यूज हो सकती है आगे प्रोग्राम्स जब हम कर रहे होंगे। लेकिन मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। बहुत अमेजिंग नोट्स हैं, हर बच्चे को जरूर लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, टर्म्स सीखनी है। जो प्रोग्राम अभी हमने सीखा उसमें कुछ टर्म्स यूज होगी, वो कैसे आएगी, टर्म्स आपसे कैसे पूछा जाएगा, उसको हम समझेंगे। दोस्तों आगे चलने से पहले कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आनी चाहिए, और आपसे टीचर वाइवा के अंदर जब प्रैक्टिकल्स होगा तो वाइवा के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टर्म मैं एक्सप्लेन करूंगा जो अभी हमने एग्जाम्पल करा उसी के हिसाब, उसी के रिस्पेक्ट में। तो ये मैंने वही वाला एग्जाम्पल बना दिया जो अभी इससे पहले क्वेश्चन करा। तो ध्यान देना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये कुछ मैंने एरोस बनाए। सबसे पहले मैंने एरो बनाया ऐड 100,300 पे, फर्स्ट स्टेप पे। फिर बनाया ऐड 200,300। फिर दोबारा से क्या था हमारा, ऐड 100,400। फिर उसके बाद प्रिंट पे मैंने एरो नहीं बनाया। उसके बाद क्या, ऐड 2,3। फिर से ऐड है 20,30। तो जिसके आगे मैंने एरोस बनाया है, इनके लिए इसके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग। इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग। और उससे ऊपर हमने फंक्शन बनाया हुआ डेफ ऐड, और उसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है। तो ये मैंने स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया। इस पूरे को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन। इसको क्या कहा जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन। अब याद कैसे रहेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे YouTube चैनल का नाम है गैप्स क्लासेस। अगर आप कॉल करोगे तो आप बोलोगे क्लासेस, सरनेम मैंने बोल दिया। सपोज आपका नाम है अमित शर्मा, तो जब मैं आपको कॉल करूंगा तो बोलूंगा शर्मा। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं, आपका नाम है पूजा सिंह, तो जब मैं कॉल करूंगा तो क्या बोलूंगा, सिंह। इसका मतलब ये हुआ जब मेरे को आपको कॉल करना है तो मैं आपका पूरा नाम यूज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सरनेम यूज करूंगा। तो सिमिलरली यहां पे जब हमने फंक्शन बनाया, ऊपर लिखा हुआ है डेफ ऐड, तो जब हम कॉल करेंगे तो हम सिर्फ सरनेम यूज करेंगे, दैट मींस ऐड यूज करेंगे, डेफ यूज नहीं करेंगे। तो ये जितनी नीचे सारी स्टेटमेंट्स है, दे आर कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग। और जब हम फंक्शन के बारे में बताते हैं कि फंक्शन क्या है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो पूरी सारी स्टेटमेंट्स को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। याद कैसे रहेगा, डेफ लगा हुआ है मतलब डिफाइन करा हुआ है, तो फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लो। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेपर में भी क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है थ्योरी के इसके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं थ्योरी का। क्वेश्चन है व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। थ्योरी में कंसेप्ट्स को जब समझाऊंगा तो उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ जगह पे, सिर्फ कुछ जगह पे ऐसा होगा कि पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा फिर उसके बाद कंसेप्ट समझाऊंगा, बट 90% तो मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा फिर उसके बाद थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा। उससे क्या होता है, थ्योरी इजिली याद हो जाती है। याद वैसे करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझा अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर एंड व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर। तो ये मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसी है जिसको बोला जाएगा एक्चुअल पैरामीटर, और कुछ ऐसी है जिसको बोला जाएगा फॉर्मल पैरामीटर। तो ध्यान देना, ये मैं बॉक्सेस बना रहा हूं, बॉक्सेस में डाल रहा हूं। ये 3 बॉक्सेस आ गए। बॉक्सेस किस में डाले मैंने, 10, 20, 100, 200, 5 और 7 को। तो जो ये 10, 20 है, 100, 200 है एंड 5 एंड 7 है, इनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज एक्चुअल
पैरामीटर्स, इसको क्या कहा जाएगा, एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाएगा। अब ध्यान देना, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, अभी मैंने आपको पहले समझाया फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसके ब्रैकेट्स में नंबर्स पास करेंगे, उसको कहा जाएगा एक्चुअल पैरामीटर्स। और ये जाएगा कहां पर, वहां पर वेरिएबल्स में जहां पर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ऊपर जैसे हमने लिखा हुआ डेफ गैप्स ब्रैकेट में a कॉमा b, तो जो a कॉमा b है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, ये जो वेरिएबल्स है a कॉमा b, इनको कहा जाएगा, दे आर कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर्स। इसको क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाएगा। ठीक है, याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, पहले a आता है फिर f आता है, एक्चुअल पैरामीटर है और फॉर्मल पैरामीटर है। एक्चुअल किससे स्टार्ट होता है, a से, फॉर्मल किससे स्टार्ट होता है, f से। तो एक्चुअल a मतलब पहले आता है, अल्फाबेटिकली चलेंगे तो, और f बाद में आएगा। तो जब हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कब एग्जीक्यूट करता है, जब हम उसको कॉल करते हैं। तो पहले हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो उसके ब्रैकेट में जब वैल्यूज पास कर रहे हो, दे आर कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर्स। और जाएगी कहां पर, जहां पर फंक्शन को डिफाइन करा है, तो मतलब डिफाइन वाली बात एग्जीक्यूट बाद में होगी स्टेटमेंट्स, तो वहां पर जो ब्रैकेट्स में लिखा होगा दे आर कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, ये एग्जांपल है, आप एग्जांपल लिख लो। अब इसके बाद मैं आपको पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा, जो आपको एग्जाम के अंदर लिख कर आनी है या वाइवा में पूछा जाए वहां पर आपको बतानी है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब हम लिखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको लिखनी है एग्जाम में। दोस्तों, अगर आपको हमारे सिर्फ थ्योरी के नोट्स चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हो, पूरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कैसे आप नोट्स ले सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। तो हम समझते हैं कैसे आपने लिखना है। ये मैंने टेबल की फॉर्म बना दिया, लेफ्ट में लिखा हुआ है एक्चुअल, राइट में लिखा हुआ है फॉर्मल पैरामीटर्स। अब मैंने आपको क्या कहा कि एक्चुअल कब लिखा जाएगा, जब फंक्शन को कॉल करा जाएगा, तो लिखा दे आर रिटर्न एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। कब लिखा जाएगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर। और फॉर्मल कहां पर होता है, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो दे आर रिटर्न एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक और डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, किसकी हेल्प से, एग्जांपल की हेल्प से। तो मैंने एग्जांपल लिखा गैप्स ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 10, 20। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन से पहले मैंने डेफ नहीं लिखा हुआ, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे 10 और 20 क्या है, दे आर कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर्स। हियर 10 and 20 आर एक्चुअल पैरामीटर्स। अब आते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। अब एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल लिखा, अब यहाँ पे लिखा मैंने डेफ गैप्स ब्रैकेट में a कॉमा b। इसके बाद मैंने कोडिंग नहीं लिखी हुई, सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब डेफ के साथ हमने फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट में a कॉमा b लिखा, तो इसको हम कहेंगे दे आर कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर्स। a and b आर कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये आपको असाइनमेंट में करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कंसेप्ट को और आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे को तो बहुत मजा आया। इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीजें सीखी, कोड कैसे लिखना, टर्म्स कैसे, थ्योरी के क्वेश्चंस कैसे हैं। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे हमें बार बार व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आप प्लेलिस्ट बना दो, नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, नहीं मिल रही। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, जैसे ही वीडियो खत्म हो, लास्ट में नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है उसका थंबनेल आएगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हमारा पूरा कोर्स खत्म नहीं हुआ हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगर वीडियो अपलोड जैसी हुई आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इफ इनकेस अपलोड हो चुकी होगी तो क्या होगा, आपको लास्ट में थंबनेल मिलेगा। और जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।